तो आज की वीडियो में क्लास 10th का जो एनसीईआरटी है, पहला चैप्टर यहाँ पर देखिएगा वास्तविक संख्या, है ना। तो आपका इसका सलूशन किया जाएगा रियल नंबर्स, है ना, नंबर्स जो आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, इसका सलूशन किया जाएगा। उससे पहले आप लोग को पता होना चाहिए, परिमेय संख्या किसको कहा जाता है। तो परिमेय संख्या उसको कहा जाता है जो पी बट्टा क्यू के रूप में होना चाहिए, जहाँ पे क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। समझ गए ना। तो हम लोग क्वेश्चन को पहली बात कवर करेंगे। अगर आप लोग को ये सब के बारे में नहीं पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका भी वीडियो बना दिया जाएगा। और परिमेय संख्या जो ऑब्जेक्टिव में बार बार रहता है, मतलब समझिए, और परिमेय का सिंपल सा फंडा है कि जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा और परिमेय संख्या। क्लियर बात है। और इस चीज को भी याद रखिएगा, प्राकृत संख्या किसको कहा जाता है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। दूसरा आपका आता है पूर्ण संख्या, शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। तीसरा आता है आपका सम संख्या, जो 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा, सम संख्या कहा जाता है। चौथा आता है आपका विषम संख्या, जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, विषम संख्या आएगा। पांचवा आपका आ जाता है अभाज्य संख्या, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो स्वयं तथा एक के अलावा अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे अभाज्य संख्या। इसकी बात किया जाए एग्जाम्पल, तो 1 से स्टार्टेड होगा गिनती की संख्या। इसका बात किया जाए तो शून्य सहित गिनती की संख्या ये आ जाएगा। सम संख्या 2 से भाग लगेगा, मतलब 2 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्टेड करिए। विषम संख्या में 1, 3, 5 जो 2 से भाग नहीं लगेगा। अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा, 11 आएगा, 13, ये सब आपका आ जाता है। क्लियर सी बात है। चलिए, जब ये समझ में आ गया, पढ़िए क्या कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यही करना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जस्ट फर्स्ट है आपका, कितना दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन में देखिएगा, पहला क्वेश्चन का ये पर सोल्यूशन कर रहे हैं 140। 140 को 2 से भाग लगाइए, कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। फिर 70 को 2 से भाग लगेगा, कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 35 में 5 से भाग लगेगा, 5 सते 35। तो यहाँ पे 140 बराबर क्या लिखिएगा, तो 2 गुने 5 गुने कितना आ जाएगा, 7। यही जो टूटा वही लिखेंगे। 2 कितना बेर आया है, 2 बेर, तो 2 का पावर 2 गुने 5 एक बार आया तो 5 का पावर 1 गुने 7 एक बार आया तो 7 का पावर कितना लिख दीजिएगा, 1। आपका पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। दूसरा नंबर क्वेश्चन को तोड़िएगा। 100 कितना है, 56 है। इसको तोड़िएगा, 2 से लगेगा 7, 8, 78 आ जाएगा। 2 से भाग लगेगा, 3 दूना 6 आ जाएगा, 9 दूना 18, 13 सते 91, 3 से भाग लग जाएगा। तो लिखिएगा 156 बराबर कितना आ जाएगा आपका, तो 2 गुने 3 गुने कितना आ जाएगा, 13। मतलब इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 1 गुने कितना लिख सकते हैं, 13 का पावर 1 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, कितना लिखा हुआ है, 3800 कितना है, 25 है। इसको देखिए लास्ट में 5 है, 3 से भाग लगता है कि नहीं लगता है, पहले चेक कर लेंगे। 3 से भाग लग जाएगा आपका, 3 से भाग लगेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6 आ जाएगा आपका यहाँ तक। उसके बाद भाग लगाइएगा तो कितना आ जाएगा, 7 तिया 21, 5 25 आ जाएगा। फिर 3 से भाग लगेगा, 3 छक 12, 25 तिया 75 आ जाएगा। अब इसमें देखिएगा 3 से भाग लग रहा है क्या, नहीं भाग लग रहा है। 5 8 40, 5 25, 5 से लगेगा 19, 17 5 85 आ जाएगा। मतलब ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 3825 इक्वल टू क्या लिखिएगा, तो 3 गुने 5 गुने 5 गुने कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। मतलब 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 17 के पावर 1, 17 5 85 आ जाएगा। इस तरीके से क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5005 है, इसको तोड़िएगा, 5 से लगेगा 1001 आ जाएगा। अब तो ये 5 से लगेगा नहीं, 7 से लगा के देखिएगा, 7 एकम 7, बच कितना जाएगा, 3, 3 पर 0 कितना हो जाएगा, 30, 7 चौक 28 हो जाएगा। बच कितना जाएगा, 2 और 2 पर 21, 3 7 कितना आ जाएगा, 21। फिर लगेगा कितना से, 11 से, 11 एकम 11, 11 3 33, मतलब 5005 बराबर कितना आ जाएगा,
5 गुने 7 गुने 11 गुने कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका लिखा हुआ है 7429। ये देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कभी कभार। तो देखिए इसमें लगेगा 17 से भाग, है ना, 17 चौक 68 आ जाएगा, समझ गए ना, 17 चौक 68 आ जाएगा। और 74 में से अगर 68 आप घटा लेते तो कितना आ जाएगा, घटाइएगा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, मतलब 6 आ जाएगा, यही आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। और 17 तिया 51 आ जाएगा, घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा 11, 17 सते 119 आ जाएगा, 17 सते कितना आ जाएगा 119, 19 से लगेगा 19 दूना 38 हो जाएगा, 43 में से 38 घटेगा कितना बच जाएगा 5, और बच गया 19 तिया 57, मतलब 7429 बराबर कितना आ जाएगा 17 गुने 19 गुने कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपका सोल्यूशन हो गया है। आपके पास क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, क्या कहता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। पहला का एचसीएफ और एलसीएम क्या करना है, ज्ञात करना है, और उसका क्या करना है, इसकी जांच की दो संख्या का गुणनफल जो होगा वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होना चाहिए। क्लियर बात है। चलिए यहाँ पे आप लोग को क्लियर होगा, दिखाई देगा। तो पहला है 26 को तोड़िएगा 2 से, 13 दूना कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। दूसरा को तोड़िएगा 91, 13 सत्ते कितना हो जाएगा 91, मतलब आपका जो दोनों में मिलेगा वो हो जाएगा एचसीएफ, दोनों में कितना मिला 13, एचसीएफ आपका 13 हो जाएगा। एलसीएम मतलब आपका जो होगा बच गया 2 बच गया था, इसमें 7 बच गया था, तो 2 गुने कितना लिख जाएंगे 7 लिख देंगे, गुने दोनों में जो कॉमन रहेगा वो भी लिखेंगे। गुना करने आता है, 7 दूना 14, और 14 को आप 13 से गुना कर दीजिएगा 182 आ जाएगा। गुना कर लीजिए, 4 तिया 12 के 2 हाथ बच गए, 1 3 1 4, 100 आपका सही में 100 इसका 82 आ जाएगा। क्लियर है। ये जांच भी करना है तो इसको आप जांच भी कर सकते हैं, आप जांच भी कर सकते हैं, मतलब 26 और 91 को गुना कीजिएगा जितना आएगा वो, और फिर देखिए यहाँ पे एचसीएफ गुने एलसीएम को जितना गुना कीजिएगा मतलब ये आ जाएगा 13 गुने में कितना 182। अब यहाँ पे हम गुना भी कर देते हैं, 182 में 13 से गुना कीजिए, चेक करके बता देते हैं, क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा, पता चलेगा 6 हो जाएगा, 8 3 24 के 4 हाथ में बच गया 2, और 3 एकम 3 2 5 कितना आ जाएगा 2 8 1 आ जाएगा। जोड़ लीजिए 6 6 13 के 3 हाथ में बच गया 1 2, कितना आ जाएगा गुना करने पर 2300 कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। और ये दोनों को भी गुना करिए आप, यहाँ पे हम ये दोनों को भी गुना कर देते हैं, कितना है 91 को 26 से गुना करिए तो कितना आ जाएगा 6 9 4 1 54 के 54 हो जाएगा, 2 एकम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा। जोड़ लीजिए 6 6 कितना आ जाएगा 3 2, देखिए 2366 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, मतलब दोनों में हम चेक करके भी बता दिए हैं कि दोनों में क्लियर ही आ रहा है, तो ये जांच भी हो गया। और यहाँ पे ये ही आंसर दिया होगा, जांच का ये तो नहीं दिले रहेगा, मगर ये आपको करके भी हम दिखा दिए। क्लियर है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, दूसरा क्या कहता है 510 और कितना है 92, इसका क्या निकालना है एचसीएफ एलसीएम। देखिए यहाँ पे पहला कितना है 510, इसको यहाँ पर से तोड़ देते हैं, 510 को तोड़िएगा 2 से, 2 दूना 4 5 दूना 10 5 दूना 10, मतलब लग जाएगा इसमें। और अब इसमें कितना से लगेगा 3 से लग जाएगा, 8 3 24 3 5 कितना आ जाएगा 15, 17 5 85 आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद आपके पास कितना है 92 को तोड़िएगा 2 से 46 आ जाएगा, 2 से तोड़िएगा कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। क्लियर है। एचसीएफ कहने का मतलब जो दोनों में मिलना चाहिए था, देखिए यहाँ पे दोनों में मिल रहा है 1 2, इसमें भी, तो 2 गुने, फिर देखिएगा और कुछ मिल रहा है क्या, और कुछ तो नहीं मिल रहा है। चलिए यहाँ पे तो आपका ये आंसर जो होगा आपका ये नहीं रहेगा 2 होगा, इसका सिर्फ एचसीएफ हो गया 2। एलसीएम की बात किया जाए तो एलसीएम देखिए
दो इसमें अधिकतम 2 बेर है, इसमें एक बार, तो कम वाला को छोड़ देंगे एलसीएम में, अधिकतम वाला को लिया जाता है, और एचसीएफ में न्यूनतम वाला को लिया जाता है। यहाँ पर बच गया 3, 5, 17 और 23। तक गुने में लिखिएगा 3 गुने 5 गुने कितना आ जाएगा 17 गुने 23, 17 गुने कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। गुना करने आता है, देखिए यहाँ पे 2 दूना 4 है ना, 4 तिया 12, 12 पंचे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसको और इसको गुना कीजिए, लीजिए 23 और गुने 17 गुना करिए, 7 21 के 1 हाथे बच गया 2, 7 दूना 14, 2 कितना जाएगा 16, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 1 9 391। इसको 60 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6 9 6 54 के 4 बच गया 5 और 6 2300। देखिए इसको गुना कर दीजिएगा कितना जाएगा 23,460 आ जाएगा। इसका आ जाएगा ये आपका। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा। उसी तरीके से आप चेक भी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास तीसरा का जो है कितना है, तीसरा का देखिए 300 कितना है 36 है। इसको तोड़ते हैं, 336 को तोड़ते हैं, नहीं दिखाई दे रहा होगा, चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए कितना है 336 को 2 से भाग लगेगा, 2 एकम 2, 6 दूना 12, 8 दूना 16, 2 से भाग लगेगा 8 दूना 16, 4 आ जाएगा इसका। 2 से लगाए कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, 2 से भाग लगेगा 21 आ जाएगा, 3 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। क्लियर है। आगे कितना है तो देखिएगा 54 है, कितना है 54। इसमें 2 से भाग लगेगा 27, फिर इसमें 3 से लगेगा 9 आ जाएगा, और 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर इसमें एचसीएफ की बात किया जाए तो देखिए यहाँ 1 2 है, 1 2 है, फिर देखिएगा 1 2 हो गया, फिर और देखिए पूछे क्या, यहाँ पे भी देखिए 1 3 है, 1 3 मिल रहा है, यहाँ भी 1 3 मिल रहा है, मतलब 3 कितना आ जाएगा 3 दूना 6 आ जाएगा। क्लियर है। बाकी और भी कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, एलसीएम में जो आएगा देखिए यहाँ पे देखिए 2 1 2 3 4 बेर है, और यहाँ पे 2 कितना बेर है 1 बेर है, तो मतलब सबसे ज्यादा वाला आएगा, कम वाला नहीं आएगा। तो 4 बेर है तो 4 बेर लिखिए गुने 3, यहाँ पे देखिए 3 बार और यहाँ पे 1 बार, तो कम वाला नहीं लेंगे ज्यादा वाला लेंगे, कितना आ जाएगा 3 गुने कितना आ जाएगा 3, फिर गुने देखिए और कुछ बच गया क्या, एक 7 बच गया, 7 को लिख दीजिए। गुना करने आता है, गुना कर दीजिएगा, आपका जो हो जाएगा आंसर क्लियर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 300 कितना था 36, 336 था, उसको हम लोग कितने से गुना कर लेते हैं, उसको हम लोग जो है गुना कर लेते हैं, 2 दूना कितना आ जाएगा 4, और 2 दूना फिर कितना आ जाएगा 4, 4 को 4 से गुना कीजिएगा 16 आ जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ये दोनों को पहले गुना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 7 6 42 के 2 हाथे बच गया कितना 4 बच जाएगा। डायरेक्टली हम गुना कर देते हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, रुक जाइए 1 मिनट, डायरेक्ट गुना कर देते हैं। तो 336 और गुने में आ जाएगा 9 आ जाएगा, गुना कर लेते हैं। 6 54 के 4 बच गया 5, 9 तिया 27 और 27 आपका आ जाएगा, और 32 के 2 हाथे बच गया 3, 9 तिया 27, 324 आ जाएगा। इसको गुना करिए कितना आ जाएगा 324 आ जाएगा। इस तरीके से जो क्वेश्चन आपका था ये दूसरा का पूरा सोल्यूशन हो गया। क्लियर है। आगे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास तीसरा आता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा को भी समझ लीजिए, समझ गए। 1 शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, आप लोग आराम आराम से सीखते चलिएगा। एक दिन में एगो एक्सरसाइज जो रहेगा कंप्लीटेड हो जाएगा एक वीडियो में। देखिए क्या कह रहा है तीसरा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कितना 12 को तोड़ेंगे, पहले 2 से लगेगा 6, 2 से लगेगा 3। फिर अगला क्वेश्चन में देखिए इसी में 15 को तोड़िएगा, 3 5 15 आ जाएगा। फिर कितना को तोड़िएगा 21, 3 7 कितना आ जाएगा 21। जो सब में मिलेगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो देखिए सब में क्या मिल रहा है, सब में आपका मिल रहा है 3, एचसीएफ हो गया 3। एलसीएम क्या हो जाएगा, अभी जस्ट बताया है, अधिकतम मान लिया जाएगा एलसीएम में।
2 देखिए इसमें क्या बेर है, 2 बेर है, इसमें सब में नहीं है तो आपका 2 आ गया 2 बेर। उसका देखिएगा 3 इसमें एक बार है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो सब में एक के बेर है, ज्यादा बेर तो नहीं। इसमें बच गया 5, इसमें बच गया 7। गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 था ना, तो 12, 12 पंचे 60 और 60 को गुना कीजिएगा 400, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 400 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट जो था इसमें और एलसीएम भी निकालना था, एचसीएफ और एलसीएम आपका ये कर दिया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा 17 को तोड़िएगा, 17 को तोड़िएगा, 17 एकम 17। उसके बाद देखिएगा 23 को तोड़िएगा, तो 23 एकम कितना आ जाएगा 23। उसके बाद 29 को तोड़िएगा, 29 एकम कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। मतलब देखिए सब में क्या मिल रहा है, तो एचसीएफ देखिएगा सब में 1 मिल रहा है। एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 17, कितना आ जाएगा 17 गुने 23 गुने कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। सबको गुना कर लीजिए, गुना कीजिएगा तो शायद 2 2 3 3 8 आएगा। इसका जो गुना करके इसे हम चेक कर देते हैं, समझ गए ना। नहीं तो कहेगा रट्टा मारे हुए सर जी, डायरेक्टली आप आंसर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे गुना करिए, 3 7 21 के 1 हाथ में बच गया 2, 3 एकम 3 2 5 आ जाएगा। 7 दूने 14 के 4 हाथ में बच गया 1, 2 एकम 2 1 3, कितना आ जाएगा 1 9 3। उसके बाद कितना से गुना कीजिएगा 29 से इसको गुना कीजिएगा, इसको शायद 29 से गुना करिए। हाँ हम लोग कितना कितना गुना किए हैं 17 और 23 को शायद गुना कर लिए, तब बच कितना गया 29 से गुना करना है। तो गुना कीजिए 9 आ जाएगा, 9 9 81 के 1, शायद गलत हो गया था क्या, यहाँ पर लग रहा है गलत हम लोग लिख दिए थे। नहीं गलत तो नहीं होना चाहिए आपका, ये क्लियर है। 17 को पहले 29 से गुना कर दीजिए, रुक जाइए। तो 7 9 63 के 3 हाथों बच गया 6, 9 6 15। चलिए ठीक है। 7 9 14 के 4 हाथों बच गया 1, 2 एकम 2 1 3। तो आपका आ जाएगा 3 9 और कितना आ जाएगा 4। उसको आप कितना से गुना करिएगा 23 से गुना कीजिएगा, तो लग रहा है 3 3 9 बच गया कुछ नहीं, 9 3 27 के 7 हाथों बच गया 2 और 3 6 12 2 16। उसके बाद आ जाएगा 6 नहीं तो 18 के 8 हाथों बच गया 1, 4 2 8 1 9 आ जाएगा। जोड़ लीजिएगा 9 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, बच गया 1, 8 6 14 के 5 हाथों बच गया 1 10 1 11। तो ये आपका शायद कितना आ जाएगा, ये नहीं होगा शायद 11 है ना, 39 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे गुना कर लीजिएगा, जो होगा आप लिख लीजिएगा। क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास तीसरा है, क्या कह रहा है 8 को पहले तोड़िए, गुना आप लोग अपने कर लीजिएगा, 2 से करते हैं 4 2 दोनों कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 9 को तोड़िएगा, 9 को 3 तिया 9, इसमें 2 से फिर भाग लगा सकते हैं 1 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएगा 3 कम 3। 25 को तोड़िएगा, 5 25 हो जाएगा है ना, 5 कम 5। तो एचसीएफ सब में कुछ नहीं मिल रहा, मतलब एचसीएफ का वैल्यू 1 आ जाएगा। एलसीएम का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने में 3 गुने 3 गुने 5 गुने कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। गुना करिए कितना आता है, 8 9 72 72 आ जाएगा, उसको 25 से गुना करिए। 5 2 10 के 0 हाथ बच गया 1, 5 7 35 1 36, 2 गुना 4 7 गुना 14, 0 0 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा टोटली आपका इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 1800 एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास जो है चौथा आता है। एक छोटा सा फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, फार्मूला क्या होता है वो भी समझ लीजिए कि एक फार्मूला होता है HCF गुने LCM बराबर A गुने B होता है। A कहने का मतलब पहली संख्या, B कहने का मतलब दूसरी संख्या। ये हो गया आपका पहली संख्या, A मतलब पहली संख्या और B मतलब हो जाता है दूसरी संख्या। क्लियर है ये बात, ये क्या हो जाता है दूसरी संख्या। चलिए क्वेश्चन में कहता है यदि HCF का वैल्यू, A का वैल्यू देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 306 और ये B है, B का वैल्यू कितना लिखा हुआ है 657। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है HCF, यहाँ पर लिखा हुआ है HCF, तो HCF का वैल्यू आपका कितना हुआ, HCF का वैल्यू आपका हुआ 9। तभी जस्ट बताएं फार्मूला HCF गुने
एलसीएम बराबर क्या होता है, a गुने b होता है। क्लियर है। एचसीएफ की जगह रख दीजिए 9 गुने एलसीएम वैसी रहेगा, a के जगह पर रखिए 306 और गुने b के जगह पे 657, ये चला जाएगा भाग में। तो यहाँ से देखिए एलसीएम जो हो जाएगा बराबर में कितना, 306 गुने 657 और बट्टा में जाएगा 9, काटिएगा 9 से, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, गुना कर दीजिएगा। एलसीएम बराबर ये गुना करिएगा तो 2 2 3 3 8, ये इसका आंसर आएगा, उसका वो नहीं था इसलिए हम कह दिए थे आप लोग को चेक कर लेने के लिए। क्वेश्चन इसका हो गया चौथा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, कहता है जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n, n मतलब प्राकृत संख्या 6 का पावर n जो होगा शून्य पर समाप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये आपको चेक करना है। तो देखिए n बराबर क्या हो सकता है, गिनती की संख्या है ना, n बराबर पहले 1 रखिए मतलब 6 का पावर 1 कितना हो जाएगा 6, n बराबर 2 रखिए मतलब 6 का पावर हो जाएगा 2, तो 6 का कितना हो जाएगा 6 गुने 6 कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। अगर n का वैल्यू मान लीजिए 3 रखिएगा तो 6 का पावर 3 मतलब 6 गुने 6 गुने 6 गुना कीजिएगा 200 कितना आ जाएगा 16। देखिए कोनों में लास्ट में आपका 0 नहीं आ रहा है तो आप लिख दीजिएगा अतः, है ना, अतः लिख के यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन में देखिए यहाँ से लेके जो है ये आ जाता है बार बार, यहाँ से जो है आपका लिखा हुआ है समाप्त, लिखिएगा यही लिखाएगा, लिखिएगा किसी प्राकृत संख्या, जो प्राकृत संख्या जो है संख्या 6 का पावर n अंक जो होगा शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है, समाप्त जो है समाप्त नहीं हो सकता है, सिर्फ नहीं लगा दीजिएगा बाकी सब कुछ वही लिखिएगा। क्यों लिखिएगा, देखिए यहाँ पे कंडीशन के साथ, यहाँ पे 6 देखिए 0 9 लास्ट में आ रहा है तो नहीं आ रहा है तो यहाँ पे चेक हो गया, n मतलब हो गया प्राकृत संख्या, सबको चेक करके बता दिए। क्वेश्चन नंबर देखिए छठा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यहाँ पे व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना जो है एक भाज्य संख्या। तो देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, तो देखिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस में कितना है 13, फिर कितना है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, इसको गुना कर दीजिए, दोनों को गुना कीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक पहले गुना कीजिए, 11 से 77 हो जाएगा और उसको 13 से गुना कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, गुना कीजिएगा वैसे तो आपका इतना आ जाएगा 1001 आ जाएगा, गुना करने पर 1001 प्लस 13 तो कितना आ जाएगा 1014 आ जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 50 40 शायद आ जाएगा, है ना, 40 50 आ जाएगा, तो इसको गुना कीजिए, 7 6 42 हो जाएगा और 4 5 6 20 हो जाएगा और 3 दूना 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 6 42 और 4 5 6 20 हो जाएगा, गुना कर लीजिए इसको 4 8 इतना आ जाएगा और 3 दूना 6 से गुना कर लीजिए तो 0 6 से 24 के 4 हाथ में बच गया 2 8 से 48 तो 50, देखिए चेक करके भी बता दिया, प्लस में लिख दीजिए 5 जोड़ दीजिएगा तो 50 145 आ जाएगा, यहाँ पे जोड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे ये जो है भाज्य संख्या किसको कहा जाता है, जो स्वयं तथा एक के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित होगा उसको भाज्य संख्या कहा जाता है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः यह भाज्य संख्या है, भाज्य ये संख्या है आपका भाज्य संख्या है, क्योंकि जो यहाँ पे क्योंकि यह स्वयं तथा एक के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो सकता है, विभाजित होता है। तो यहाँ पे देखिएगा तो और संख्या से भी है विभाजित होता है, इसलिए ये आप क्या हो गया भाज्य संख्या हो गया। यहाँ पर क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास आ जाता है 7, कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान में चक्कर लगाने में सोनिया और 18 मिनट में करता है और एक लड़की है रवि
को लड़का है उसको 12 मिनट लगता है। मतलब इसका आप निकाल दीजिए। पुनः वो समय चलना स्टार्ट करता है, प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा। तो मतलब इसका एचसीएफ निकाल दीजिएगा। 2 से लगेगा 9 आ जाएगा, तो देगा तो 6 आ जाएगा। 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से 3 किया ना, 3 दूना 6। तो इसका एचसीएफ जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, एलसीएम निकाल लीजिए डायरेक्टली, या एचसीएफ निकाल सकते हैं। एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ पर कितना जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, क्योंकि कब मिलेगा वो पूछ रहा था। कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 36 मिनट के बाद ये दोनों व्यक्ति जो है एक जगह पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन का जो था आपका सलूशन हो गया। अगले